जय हिंद साथियों, आ गए आप सभी को बीच में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक रूल पढ़ने वाले हैं। यदि आप क्लास 8 में हो, क्लास 9th में, क्लास 10th में है तो ये क्लास जरूर देखना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एवरेज मार्क्स आ रहा था एनुअल एग्जाम में, या तो क्लास 8, क्लास 9, 10th में एवरेज मार्क्स आ रहा था, तो आप ये कंसेप्ट को जरूर पढ़ लेना। इससे आपका याद रखोगे जी, कंसेप्ट में भी इनहेंस होगा और मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा। ये हमारा याद रखोगे जी, पढ़ाने का तरीका है। जब आप पूरा क्लास अटेंड कर लोगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो आज स्पेशल क्लास डेडिकेटेड है ओनली फॉर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट पे आधारित है जी, आज का क्लास कंसेप्ट पे आधारित है। आज के क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पता चलने वाला है। तो आप हमारे साथ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा इत्मीनान से और लिखते हुए चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर जाते हैं और रट्टा मार के कुछ काम चलने वाला नहीं है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यदि कोई भी टीचर, कोई भी सर आपको गाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, तो समझ जाना बच्चों, आपका मार्क्स जो इंप्रूवमेंट होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी तो क्या होने वाली है, पता चलने वाला है कि कितना कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो हम लोग आज पूरा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 8, 9, 10th के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे साथ सारे बच्चे जुड़ जाइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं हम। याद रखोगे कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले आईयूपीएसी नेम के बारे में, और लास्ट डिस्कस करने वाले केमिकल इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो आप जरूर लिखते हुए चलिएगा, समझ में आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है एलिमेंट। फर्स्ट का क्या टॉपिक है? एलिमेंट। सबसे पहली बात है, एलिमेंट होता क्या है? तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम। आइटम से बना हुआ, जो ओनली वन काइंड ऑफ आइटम से बना हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट कैन नॉट बी, याद रखोगे, डिवाइडेड। एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आप इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ओनली वन काइंड ऑफ आइटम से बना हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। अब एलिमेंट कैन बी, याद रखोगे जी, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। एलिमेंट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, यदि आप क्लास 8, 9, 10th में ना, तो आपको 1 से 20 तक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और सिंबल अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आप हमारे साथ इत्मीनान से बैठ के नोटबुक में लिखते हुए चले। तो फर्स्ट एलिमेंट का नाम है, याद रखोगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख लो आप लोग इस कॉलम में, और इस कॉलम में आप सिंबल लिख लो। और कोई जरूरी नहीं हड़बड़ी में पढ़ना, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय है, हम आराम से करते हुए चलेंगे, रिलैक्स वे से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि 5 दिन बचा हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आराम से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, और साथ में इंटरेस्ट के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं फर्स्ट एलिमेंट का। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का 1 है, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट का नाम है हीलियम। हीलियम का जो सिंबल होता है वो H ही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम के बाद होता है लिथियम। लिथियम का Li होता है। उसके बाद बेरिलियम है। बेरिलियम का क्या होगा मेरे भाई? Be होगा। उसके बाद बोरोन है। बोरोन का क्या होगा? बी होगा। उसके बाद कार्बन है। कार्बन का क्या होता है जी? 6। उसके बाद आपका देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होगा? सिंबल एन होगा। उसके बाद आपको ऑक्सीजन पे जाना है। ऑक्सीजन का ओ होगा। उसके बाद आप फ्लोरीन।
फ्लोरीन का क्या होगा मेरे भाई, एफ होगा, उसके बाद नियोन है। अब इसे आपको तब तक रिवीजन करते जाना है जब तक कि तुम्हें याद रखना नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर क्लियर ना हो जाए। इधर आप अरेंजमेंट के करते हुए चल जाना। 9 10 तक है ये, 10 तक बहुत अच्छे से आप क्या करोगे जी, इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे जब तक तुम्हारा याद रखना जी अनकॉन्शियस माइंड में सेट ना हो जाए। तो हम लोग फर्दर एलिमेंट का डिस्कस करते हैं। फर्दर एलिमेंट नियोन के बाद जो होता है मेरे भाई, वो सोडियम होता है। सोडियम का सिंबल Na होगा। उसके बाद मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम का सिंबल की बात किया जाए बच्चों तो Mg होगा। मैग्नीशियम के बाद बात किया जाए तो एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होगा। उसके बाद बात किया जाए तो सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन का सिंबल Si होता है। उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल P होगा। सल्फर, सल्फर का सिंबल S होगा। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल की बात किया जाए तो Cl होगा। क्लोरीन के बाद बात किया जाए तो आर्गन होगा। आर्गन का क्या होगा मेरे भाई, ये आर होगा। उसके बाद पोटेशियम होगा। पोटेशियम का क्या होता है, के होगा। और लास्ट इंड हम जो पढ़ने वाले हो कैल्शियम होगा। और कैल्शियम का बात किया जाए तो सिंबल सी होगा। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन की बात किया जाए तो 17 होगा, आर्गन की बात किया जाए तो 18 होगा, पोटेशियम की बात किया जाए तो 19 होगा, कैल्शियम की बात किया जाए तो 20 होगा। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, एलिमेंट का जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ना, वो बहुत ही ज्यादा याद रखना जी इंटरेस्टिंग बात है। क्या है कि फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। फर्स्ट लेटर याद रखोगे हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। उसके बाद आपको हमेशा स्मॉल लिखना होता है। कभी कभार क्या होता है, लॉजिक बेस्ड याद रखोगे क्वेश्चन रहता है जहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं सो समझो। यदि यहाँ पे सीओ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सीओ, अब इन दोनों में माइनर मिस्टेक है, लेकिन बच्चों ने क्या बना दिया, इसे मेजर मिस्टेक बना देता है। कैसे, अब यहाँ पे यदि सीओ लिखा हुआ है तो दोनों कैपिटल में लिखा हुआ है ना। यदि दोनों कैपिटल में लिखा हुआ है ना तो ये कंपाउंड है मेरे भाई। क्या है, कंपाउंड है। और ये यदि आप याद रखोगे, एक कैपिटल एक याद रखना जी स्मॉल है ना, तो ये एलिमेंट है। अब बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपको एकदम बहुत ही बेसिक से हम लेके चलने वाले हैं। आपको याद रखोगे, नेपाल के सरफेस से आपको हम पहुंचाने वाले कहाँ पे बताओ जी, हिमालय के जो पिक है, हिमालय का जो अपेक्स है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट तक हम पहुंचाने वाले हैं। बट आप क्या करोगे, चीजों को समझोगे, आराम से रिलैक्स होके पढ़ोगे। देखो जी कंपाउंड एलिमेंट क्यों है, तो ये कंपाउंड का जो होता है वो याद रखोगे, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये इसका नाम है कोबाल्ट। ये क्या है, कोबाल्ट। तो इसका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड क्या होगा बच्चों, स्मॉल होगा। और ये दोनों कैपिटल है, और ये कंपाउंड है, और ये एलिमेंट है। इन दोनों में यही डिफरेंस था। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है, स्पेशल एलिमेंट है, जो 9 10 8 9 10 में आपको याद होनी चाहिए उनके सिंबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि बताओ जी सिल्वर का जो होता है वो सिंबल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, Ag। उसी तरीके से बताओ गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। कोबाल्ट का अभी मैंने आपको बताया कि कोबाल्ट का क्या होता है, Cu। तो टीन का क्या होता है, तो Sn होता है। मैंगनीज का क्या होता है, मैंगनीज की बात किया जाए तो मैंगनीज का क्या होगा, Mn होगा। उसी तरीके से जिंक का क्या होगा, तो Zn होगा। कॉपर की बात किया जाए तो कॉपर का क्या होगा मेरे भाई, Cu होगा। लेड का क्या होगा, तो लीड का Pb होता है। मर्क्यूरी की बात किया जाए कि मर्क्यूरी का क्या होगा, तो मर्क्यूरी का याद रखोगे Hg होता है। क्या होता है, Hg। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ताकि आपको क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही याद रखना जी कम सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक यानी इंपॉर्टेंट से सिंबल है जो कि याद रखना है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं बताता चलूंगा सारी चीजें, ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों हम डायरेक्ट टू द पॉइंट पे चलते हैं। यदि आप क्लास 9 पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि एक याद रखोगे साइंटिस्ट था जिनका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर ने बताए थे कि याद रखोगे जो भी सारे एटम है,
जो भी सारे आइटम हैं वो याद रखना जी, जो भी सारे आइटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होगा। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है मेरे भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उसमें से फर्स्ट का क्या नाम है बच्चों? प्रोटॉन। और सेकेंड का क्या नाम है बताओ? इलेक्ट्रॉन। और थर्ड का नाम है न्यूट्रॉन। अब बच्चों समझना, इन्होंने बोला नील्स अकॉर्डिंग टू नील्स बोर कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके द्वारा बताया गया कि एटम जो है वो बना हुआ है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, इस प्रकार से प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एटम का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बिहाफ से इन्होंने समझाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने बोला कि ये सबसे पहली बात है, ये जो आपको राउंड शेप का दिख रहा है इसे इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। अब इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, सर्कुलर पाथ जो आपको दिख रहा है, इसका नाम इन्होंने दे दिया सेल। अब क्या है कि इसे, ये जो न्यूक्लियस है इसे याद रखोगे, यहाँ पे जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एक का नाम प्रोटॉन है और एक का नाम न्यूट्रॉन है। अब क्या हुआ सो समझो, ये प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन है। ये जो पी है वो पी स्टैंड करता है जी क्या? प्रोटॉन। और एन जो स्टैंड करता है वो क्या करता है? न्यूट्रॉन। अब समझना सभी को कि प्रोटॉन जो होता है इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज, और इसे कहते हैं नो चार्ज। क्या है जी? नो चार्ज। अब कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। तो फिर बताओ जी इलेक्ट्रॉन कहां पे सिचुएटेड रहता है? तो इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है, यहां पे रहता है, यहां पे रहता है। अब यहां पे बताओ जी, ये यहां पे रह रहा है इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहा है जी? याद रखोगे यहां पे रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व जो करता है वो याद रखोगे क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। यहां पे समझने वाली बात है, तो टोटल कितने हैं? ऐसा तो नहीं है कि अब इसे माना गया सेल। क्या माना गया जी? सेल माना गया। अब इसे के सेल माना गया, एल सेल माना गया, एम सेल माना गया और एन सेल माना गया। अब के एल एम एन जो है इसे एनर्जी लेवल से इंडिकेट किया गया नील्स बोर के द्वारा कि के को हम फर्स्ट एनर्जी लेवल कहेंगे, एल को सेकेंड एनर्जी लेवल कहेंगे, एम को थर्ड एनर्जी याद रखना जी एनर्जी लेवल कहेंगे, और एन को फोर्थ एनर्जी लेवल कहेंगे। अब सभी को ध्यानपूर्वक समझना, क्या के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स होंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए इन्होंने एक कंसेप्ट बताया। इन्होंने कंसेप्ट बताया कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। इन्होंने बोला कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2n²। अब वेर n इक्वल टू यहां पे क्या होगा, तो n इक्वल टू होता है एनर्जी लेवल। क्या होता है बच्चों? एनर्जी लेवल। तो मैंने बोला के में आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा। क्या होगा? फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो के सेल में फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, तो एन का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? फर्स्ट पुट करना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू क्या करते हैं मेरे भाई? एन का वैल्यू फर्स्ट पुट कर देते हैं। तो एन का वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे तो देखो जी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 2 जा 2, यानी के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरीके से यदि एल की बात किया जाए तो एल को हम सेकेंड एनर्जी लेवल कहते हैं। तो एन का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो टोटल कितने एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो के एल एम के बाद आता है, एल के बाद एम आता है, और एम को हम थर्ड एनर्जी लेवल कहेंगे। और इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 हो गया। उसके बाद एन होगा जी, एन में क्या होगा सो समझो, एन में क्या होगा? फोर्थ एनर्जी लेवल होगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 4 पुट करो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा कितना होगा? 32। अब इस तरीके से और सारे आप सेल लिख सकते हो, और इस तरीके से एनर्जी लेवल को बढ़ाते हुए चल सकते हो। हमें अभी जो पढ़ना है वो टोटल के एल एम एन ये 4 सेल पढ़ना है। तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन याद रखोगे 2 होंगे, और एल में 8 होंगे, एम में 18 होंगे, और एन में कितने होंगे? 32। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन याद रखो गिवन बाय द नील्स बोर। ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ये एटॉमिक याद रखना जी थ्योरी, ये इनके द्वारा बताया गया था। अब इनके द्वारा बताया गया तो समझो कि जितने याद रखना जी प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्या है? सोडियम
आइटम है। अब सोडियम के पास मान लो टोटल जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या है जी बच्चों, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, तो सोडियम के पास यदि एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, प्रोटॉन भी 11 होगा। तो बच्चों आपको पता है यदि मान लो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, तो न्यूट्रली क्या होगा, न्यूट्रली मान लो ये इलेक्ट्रॉन -11 है, अरे प्रोटॉन प्लस है 11 है, इन दोनों न्यूट्रली क्या होता है जी, बताओ, ये नेचर में क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो कोई भी आइटम याद रखना जी नेचर में न्यूट्रल होते हैं। तो ये पूरा ऑल ओवर कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी पूछेगा आपसे कि बताओ सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलना जो एटॉमिक नंबर है ना वो उतना ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम का कितना याद रखोगे जी, इलेक्ट्रॉन है उनके पास, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे। अब हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहली बात हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे 20 तक, क्योंकि अभी क्लास 10 तक हमें 20 तक पढ़ना है। आगे की जर्नी याद रखोगे जी और आगे लेके चलना है, क्योंकि टोटल एलिमेंट 118 होते हैं। अब देखो बच्चों फर्स्ट का नाम क्या है, हमारा सभी को पता है फर्स्ट का क्या नाम है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। अब इसमें टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1। तो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2। इसमें 8 हो सकता है, इसमें 18 हो सकता है, इसमें 32, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम। और हीलियम में की बात किया जाए तो सिंबल H ही होता है। और यहाँ पे याद रखोगे एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 2। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा। क्या होगा बच्चों, 2 होगा। हाइड्रोजन हीलियम के बाद आता है लिथियम। अब लिथियम की बात किया जाए तो लिथियम का सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर 3 तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। तो फर्स्ट के सेल में याद रखोगे 2 आएगा, और रेस्ट ऑफ द सेल में जो बचा हुआ एलिमेंट है वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। लिथियम के बाद बात किया जाए तो बेरिलियम होगा। बेरिलियम में कितना होगा जी, तो Be होता है इसका सिंबल, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 4। तो इसका 2 होगा और 2 होगा। बेरिलियम के बाद याद रखोगे जी क्या होगा, बोरॉन। बोरॉन का B होता है, 5 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3। बोरॉन की बात किया जाए तो कार्बन होगा। कार्बन का C होता है, यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 4 होगा। कार्बन के बाद बात किया जाए तो इसका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का N7 होगा, 2 5। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का याद रखोगे सिंबल O होगा, एटॉमिक नंबर 8 होगा, 2 6 होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन F9 और 2 7। नियॉन Ne10 2 8। तो इस तरीके से 1 से 20 तक आप याद रखोगे जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह निकालोगे। अब आते हैं 11th। तो 11th में क्या होता है मेरे भाई, सोडियम होता है, और सोडियम का सिंबल Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा, 2 8 और क्या आएगा, 1, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, इसमें 8 आएगा, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के किस में, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस में आएगा जी, इसमें आएगा, और साथ में इसमें आएगा। नेक्स्ट सोडियम के बाद बात किया जाए तो मैग्नीशियम का याद रखोगे जी, क्या नाम है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, और इसका 12 होता है, 2 8 क्या होगा, 2। उसके बाद बात किया जाए तो एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम की बात किया जाए तो Al होता है, 13 होगा, 2 8 क्या होगा मेरे भाई, 3 होगा। नेक्स्ट की बात किया जाए तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन यहाँ पे क्या होगा, Si 14 होगा, 2 8 क्या होगा बच्चों, 2 8 4 होगा। इसके बाद बात किया जाए तो क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस होगा P15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 8 5 होगा। उसके बाद क्या है, सल्फर है। सल्फर का क्या होता है, 16 होता है, 2 8 क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होगा, Cl 17 होगा, 2 8 क्या होगा मेरे भाई, 7 होगा। क्लोरीन के बाद बात किया जाए तो क्या होगा, आर्गन होगा। आर्गन का Ar 18 होता है, 2 8 क्या होगा बच्चों, 8 होगा। अब बोलोगे सर कि आप यहाँ पे जो है 2 8 8 ले रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्गन के बाद बात किया जाए तो पोटेशियम होगा।
पोटेशियम का क्या होता है सिंबल, के होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, 2 8, और यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने 8 क्यों लिया, क्योंकि बच्चों देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है ना, वो नोबल गैस के अकॉर्डिंग किया जाता है। और नोबल गैस जो होता है, तो यहाँ पे याद रखोगे जी टोटल 6 नोबल गैस होते हैं, उसमें से याद रखोगे फर्स्ट में होता है हीलियम, इसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये टोटल 6 क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं, जिसे इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। ये सारे के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं। क्या होता है, स्टेबल। मतलब हम कह सकते हैं कि नोबल गैस जितने भी होते हैं ना, दैट कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सो जितने भी याद रखोगे जी एलिमेंट है, वो सब नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है और गेन करना पड़ता है। तो ये जो नोबल गैस के अकॉर्डिंग आ गया, और जो रेस्ट बचा वो यहाँ पे 1 लिख दो। इसके बाद क्या आ गया बच्चों, कैल्शियम होगा, कैल्शियम का Ca होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 28 क्या होगा, 2। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। 1 से 20 तक आपको बहुत ही बेहद याद रखना जी, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वैलेंस और साथ साथ में क्या, वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है सो समझो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में यदि मान लो कि 4 से क्या होगा, एबव होगा ना, तो हमेशा क्या किया जाता है, 8 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। 8 से क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। 4 से 5 6 7 और 8, जो रेस्ट ऑफ आया उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। क्या कहेंगे, वैलेंसी। यदि मान लो कि 4 से क्या होगा जी, 4 से याद रखना, 4 से क्या होगा, कम होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका वैलेंसी भी क्या होगा, उसका वैलेंसी भी याद रखोगे 1 2 3 4 होगा। मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा, उसका वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगा। लेकिन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होगा, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लॉ, उसे क्या करना, 8 से सब्ट्रैक्ट कर देना। रेस्ट ऑफ द जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, उसका वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आएगा। तो बताओ ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है जी बच्चों, लास्ट के इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1। अब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होगा, उसका वैलेंसी भी क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। वैलेंसी भी क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट का नाम है हीलियम। हीलियम में देखो जी He होगा, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे भाई, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और वैलेंसी भी क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे समझना, जिसका ये नोबल गैस में कुछ एक्सेप्शनल है बच्चों। क्या एक्सेप्शनल है, कि यदि आप हीलियम का वैलेंसी 2 लिखते हो, तो इसका सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या है, स्टेबल है। इसी वजह से इसका वैलेंसी 2 होकर ना होके क्या होगा, 0। इसका वैलेंसी क्या होगा, 0। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं सभी का वैलेंसी 0 होता है। अब बोलोगे कि सर बताओ कि हीलियम क्यों, हीलियम का क्यों क्या है जी, वैलेंसी 0 होगा, क्योंकि ये भाई साहब याद रखोगे ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2। इसके पास भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो इसका मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, तो वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा। वैलेंसी क्या होगा, 0। उसी का वैलेंसी 0 नहीं होगा जिसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में लॉस कर सकता है और गेन कर सकता है, उसी का वैलेंसी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट की बात है, तो लिथियम, इसका 3 होता है, 2 1। अब देखो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये 1 को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। लॉस और गेन क्यों करता है कोई, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पे याद रखो जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, वैलेंसी भी 1 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हीलियम के, लिथियम के बाद तो बेरिलियम होगा, और इसका 4 होता है, 2 और 2, और इसका भी कितना होगा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, वैलेंसी भी 2 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट के बाद है बोरॉन, 5 है, तो 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। क्यों होगा, ये मैंने बता रखा है आपको, कंसेप्ट समझा रखा है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कार्बन का C होता है,
और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 2 और क्या होगा मेरे भाई 4 होगा, और यहाँ बात किया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा और वैलेंसी भी 4 होगा। तो इसे समझते हुए चलना है। नेक्स्ट की बात करते हैं कार्बन के बाद। नाइट्रोजन का 7 होगा, 2 5। अब देखो मेरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो 5 होगा। तो क्या वैलेंसी भी यहाँ पे 5 होगा? नहीं। जब भी याद रखोगे आउटर मोस्ट में 5 6 7 8 होगा, उसे 8 से सब्ट्रैक्ट कर देना। चलो भाई 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैलेंसी कितना हो गया इसका 3। इसका मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा मेरे भाई 3 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद। ऑक्सीजन 8 होगा, 2 और 6 होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, और इसमें 8 माइनस 6 कर दो तो वैलेंसी कितना होगा मेरे भाई 2 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है 9 2 7। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई टोटल कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, लेकिन वैलेंसी क्या होगा मेरे भाई 1 होगा। वैलेंसी क्या होगा फ्लोरीन का 1 होगा। फ्लोरीन के बाद क्या है नियोन। नियोन में टोटल कितने तो एटॉमिक नंबर 10। अब देखो जी 2 और 8। अब देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा 8 होगा। किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा नियोन का। एटॉमिक नंबर क्या होगा ये वैलेंसी क्या होगा, तो 8 में 8 सब्ट्रैक्ट क्या आएगा 0। तो नियोन का जो होगा याद रखोगे क्या वैलेंसी वो 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सोडियम के बाद से कैल्शियम तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात है कि सोडियम का सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो याद रखना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंसी भी 1 है। इसके बाद मैग्नीशियम का Mg होता है 12 होगा, 282 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, वैलेंसी भी 2 होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम की 13 की बात करते हैं तो 283 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, वैलेंसी भी 3 होगा। सिलिकॉन की बात किया जाए तो 14 होगा, 284 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, वैलेंसी भी 4 होगा। फॉस्फोरस की बात किया जाए तो 15 होगा, 285 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, लेकिन वैलेंसी क्या होगा मेरे भाई 3 होगा। उसी तरीके से सल्फर की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए सल्फर। तो सल्फर की बात किया जाए तो सल्फर का कितना होता है 16 होता है, 28 क्या होगा मेरे भाई 6 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, लेकिन इसका वैलेंसी 2 होगा। इसी तरीके से आप क्लोरीन की बात किया जाए 17 होगा, 287 होगा, और यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 8 माइनस 7 कितना होगा 1 वैलेंसी होगा किसका क्लोरीन का। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो पोटेशियम 18 होता है, सॉरी आर्गन क्या होगा मेरे भाई 18 होगा, 288 होगा, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, वैलेंसी क्या होगा मेरे भाई 0 होगा। वैलेंसी क्या होगा 0। नेक्स्ट की बात किया जाए तो पोटेशियम 19 होगा, 288 होगा, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, वैलेंसी भी 1 होगा। उसी तरीके से हम कैल्शियम का 20 होगा, 2882 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, वैलेंसी भी 2 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो 1 से 20 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर, ये पूरा आप क्लियर कर सकते हो इसी क्लास के माध्यम से। आगे की कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो आयंस है। क्या है मेरे भाई आयंस। आयंस में आपको याद रखना है जी कि आयंस जो होता है वो क्या होता है, तो ये आयंस लॉस भी कर सकता है और क्या कर सकता है गेन भी कर सकता है। क्या लॉस और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या इलेक्ट्रॉन। तो आयंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है कटायन और एक का नाम है अनायन। बच्चों कटायन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कटायन आर फॉर्म याद रखना, कटायन आर फॉर्म बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइटम। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझना जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कौन सा याद रखना जी कौन सा आयंस फॉर्म करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म होगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। तो जब भी कैटायन और अनायन आता है तो आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कटायन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा याद रखना जी आयंस फॉर्म होते हैं पॉजिटिव चार्ज। और अनायन मीन्स होता है गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गैन करेंगे। और याद रखना जी कौन सा आयंस फॉर्म होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे समझना 2 और वर्ड में समझा दे रहा हूँ, कैथोड और साथ में एनोड। क्या एनोड। कैथोड और एनोड क्या होता है
तो बच्चों समझना सभी को, कैथोड जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल में अटैच होते हैं। कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल में अटैच होते हैं। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है बच्चों को 4 वर्ड को लेकर कि कटायन क्या होगा सर, अनायन क्या होगा सर, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। तो इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से आप क्या करो, क्लियर कर लो अभी। तो कैथोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में याद रखना जी कनेक्ट होते हैं, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होते हैं। तो ये 4 वर्ड आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि कटायन फॉर्म कैसे होता है और अनायन फॉर्म कैसे होता है। उसके लिए वही जर्नी आपको रिपीट करना पड़ेगा जो आपने इससे पहले वाले स्लाइड में जर्नी को स्टार्ट किया था, क्योंकि वहीं पे सारा का सारा कंसेप्ट आधारित है। स्टार्ट होते हैं फर्स्ट का। बच्चों हाइड्रोजन की बात किया जाए तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास कितना है, 1 है। अब देखो जी, हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा मेटल है जो गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। ये यदि स्टेबल होना चाहता है, हाइड्रोजन क्या होना चाहता है, एलिमेंट स्टेबल होने के लिए इसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना है जी, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये क्या करता है, गेन करता है, तो किसके जैसा बन जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और गेन करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो स्टेबल होने के लिए करता है। तो किसके जैसा, नोबल गैस के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट याद रखना स्टेबल होना चाहता है। तो ये भी चाहेगा कि हम किसके तरह बन जाएं, हीलियम की तरह, हर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लें, पॉजिटिव चार्ज। क्या बना लें, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन को इस तरीके से आप समझो, आयंस में यहाँ पे क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ये गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, कौन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सभी को समझो, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझो, जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिथियम ले लो, क्या ले लो, लिथियम का कितना होता है बच्चों, 3 होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो 2 2 होगा और 1 होगा। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका क्या है जी बच्चों, 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा ये क्या कर देगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस के अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाएगा। कौन से नोबल गैस के अकॉर्डिंग, हीलियम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, हीलियम के अकॉर्डिंग ये स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को यदि लॉस कर रहा है तो हमेशा याद रखना चाहिए क्या फॉर्म होगा, पॉजिटिव आयंस फॉर्म होगा। क्या होगा, पॉजिटिव आयंस फॉर्म होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो याद रखोगे जी सोडियम, क्या है, सोडियम। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का क्या होता है मेरे भाई, सोडियम का क्या होता है मेरे भाई बताओ। सोडियम क्या है, सोडियम, सोडियम का 11 होता है, 281। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, तो नियॉन के अकॉर्डिंग ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट की बात करते हैं तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 12 है, 28 क्या होगा, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये स्टेबल हो जाएगा नियॉन की तरह। ये आर याद रखोगे जी, ये भी क्या बनाएगा, तो याद रखोगे ये भी पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, तो यहाँ पे जो बनेगा वो Mg2 प्लस बनेगा। क्या बनेगा, Mg2 प्लस बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो बनेगा याद रखोगे, यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे Mg2 प्लस होगा। बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, तो ओनली प्लस दिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2 प्लस लिखा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 13 होता है, 283। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, एल्यूमिनियम 3 प्लस बनेगा। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस। इसी तरीके से देखो जी पोटेशियम। पोटेशियम कितने होते हैं, 19, 2881 होता है। अब ये 1 को इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और आर्गन की तरह ये स्टेबल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे K प्लस होगा। अब K प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसी वजह से ओनली प्लस का सिंबल शो किया। अब देखो जी कैल्शियम। कैल्शियम में कितना होगा, 20, 2882 हो रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो इसका याद रखोगे जी क्या होगा, आयंस 2 प्लस होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, याद रखोगे सभी को, किसका एग्जाम्पल बताओ जी,
कटायन का। किसका एग्जाम्पल है? कटायन का। किसका एग्जाम्पल है? कटायन का। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा अनायन का। किसका पढ़ना पड़ेगा? अनायन का पढ़ना पड़ेगा। देखो अनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या बनेगा जी? अनायन बनेगा। कैसे गेन करेगा? फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई? तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 होता है। अब ये क्या करेगा? ये नियॉन की तरह स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे F क्या होगा? माइनस। क्या होगा बच्चों? F माइनस। उसी तरह से ऑक्सीजन का देखो 8 होता है तो 2 6 होगा। ये नियॉन की तरह याद रखोगे जी, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये O2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना है बच्चों? 7 है। अब देखो 7 है तो 2 और क्या होगा बच्चों? 2 और क्या होगा? 5 होगा। अब इसे स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? N3 माइनस बन जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं जी किसका? सल्फर का कितना होता है? 16। 2 8 6 होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सल्फर 2 माइनस बन जाएगा, तो सल्फर 2 माइनस बन जाएगा। इस तरीके से कटायन अनायन आपको समझ में होगा। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? तो ये सभी एग्जाम्पल है अनायन का। किसका? अनायन। तो अनायन कब फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। कटायन कब फॉर्म होगा? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी? लॉस करेगा। तो ये था हमारा कटायन और अनायन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। क्या है जी? कंपाउंड। सबसे पहली बात है कंपाउंड का बेसिक आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। बच्चों कंपाउंड याद रखना जी, फॉर्म होता है टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एट फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। क्या? कंपाउंड। अब याद रखना जितने भी कंपाउंड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड का हमेशा क्या होगा? रेशियो फिक्स होगा। अब जितने भी कंपाउंड होते हैं उसे केमिकल फॉर्मूला से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतने सारे कंपाउंड है, यदि आप इतना कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखते हो या तो प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझ जाना तुम्हारा 9th 10th क्या हो गया? क्लियर। पूरी तरीके से 100% क्लियर है। तुम्हें दूसरा केमिकल फॉर्मूला की पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसे लर्न ही करना पड़ेगा, इसे बनाने का मेथड नहीं है। तो आ जाते हैं टू द पॉइंट पे। तो बच्चों वाटर जो है वो H2O होता है, इसका फॉर्मूला। कॉमन सॉल्ट का होता है NaCl। मीथेन का होता है CH4। और यदि बात किया जाए तो मीथेन को नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो अमोनिया का होता है, याद रखना अमोनिया लिखा हुआ है तो NH3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होगा और नाइट्रिक एसिड का HNO3, एसिटिक एसिड का CH3COOH होगा। या तो हम इसे एक और नाम से जानते हैं C2H5, रहने दो, CH3COOH ही होगा। इसका होगा HCOOH। क्विक लाइम का CaO होगा, सेलेक्ट लाइम का CaOH का होल ट्वाइस होगा। बच्चों एक बार सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लो। वाटर का H2O होगा, कॉमन सॉल्ट का NaCl होगा, मीथेन का CH4 होगा, अमोनिया का NH3 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होगा, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होगा, एसिटिक एसिड का CH3COOH होगा, फॉर्मिक एसिड का HCOOH होगा और क्विक लाइम का CaO होगा, सेलेक्ट लाइम का CaOH का होल ट्वाइस होगा। तो इस तरीके से अच्छे से क्या करोगे? लर्न कर लोगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो लाइमस्टोन की बात किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 और इसी का याद रखोगे जी, इन सारे नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH का क्या होता है मेरे भाई? होल ट्वाइस होता है। टूथ एनिमल का होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। शुगर का C12H22O11 होगा। सैंड की बात किया जाए तो बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट की बात करते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, तो इसका होता है Fe3O4, Fe3O4। ये जो जनरली बना हुआ रहता है ना, वो याद रखना जी FeO प्लस Fe2O3 से बना हुआ होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेकिंग सोडा का, तो NaHCO3 होगा। कास्टिक सोडा की बात किया जाए तो NaOH कहते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी के नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सिनेबार लिखा हुआ है, सिनेबार का होता है मर्क्यूरी सल्फाइड। कास्टिक पोटाश दिया हुआ है तो KOH होगा। यदि वॉशिंग याद रखना, वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम सल्फेट 10H2O। नेक्स्ट की बात किया जाए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट 10H2O होगा। नेक्स्ट की बात किया जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O कहते हैं इसे, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट की बात करते हैं लाफिंग गैस का N2O कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड का H2SO3 कहते हैं, और कार्बनिक एसिड का H2CO3 कहते हैं। इथेनॉल का C2H5OH होगा। और ब्लू विक्टोरियल की बात किया जाए तो ब्लू विक्टोरियल को कहते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O। नेक्स्ट की बात किया ग्रीन विक्टोरियल का तो FeSO4 7H2O। रेड विक्टोरियल की बात किया जाए तो होता है रेड विक्टोरियल का, आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि रेड विक्टोरियल का क्या होता है। तो इस तरीके से ये सारे कंपाउंड और उसके फॉर्मूला यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो क्लास 9 10th आप बिल्कुल भी याद रखना जी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना काफ़ी केमिकल फॉर्मूला होता है क्लास 9th और 10th के लिए। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा वैलेंसी चार्ट। ये जो है ये कंपाउंड आयंस होते हैं, और ये कंपाउंड आयंस को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये वैलेंसी चार्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है, क्लोराइड का Cl माइनस होता है, ब्रोमाइड का Br माइनस होता है, आयोडाइड का I माइनस होता है, नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है, बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है, या तो इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, एल्यूमिनेट का AlO2 होता है, सिल्वर का Ag प्लस होता है, सोडियम का Na प्लस होता है, हाइड्रोजन का H प्लस होता है, पोटेशियम का K प्लस होता है। ये सभी याद रखना जी, जितने भी आपका कंपाउंड है याद रखना कंपाउंड आयंस है, सभी का वैलेंसी कितना होता है 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखोगे यदि आप क्लास 9th में हो, हाँ तो 8 से 9 जाने वाले, तो ये पूरा का पूरा वैलेंसी चार्ट दिमाग में रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स में बहुत सपोर्ट करेगा, और ये आपको फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा इक्वेशन बनाने में ये हेल्प करेगा आपको। आज नेक्स्ट कैडमियम की बात किया जाए तो Cd प्लस होता है, कैल्शियम का याद रखना Ca2 प्लस होगा, मैग्नीशियम का Mg प्लस होता है, मर्क्यूरी का Hg2 प्लस होता है, जिंक का Zn2 प्लस होता है, बेरियम का 2 प्लस होता है, ऑक्साइड का O2 माइनस होता है, सल्फाइड का H2 माइनस होता है, क्रोमेट का CrO4 2 माइनस होता है, और कार्बोनेट का CO3 2 माइनस होता है, सल्फेट का SO4 2 माइनस होता है, जिंकेट का ZnO2 प्लस होता है। तो ये जितने भी याद रखना जी कंपाउंड आपने पढ़ा, सभी का वैलेंसी कितना होगा 2। तो दो तरह का आयंस होता है, एक सिंपल आयन और एक कंपाउंड आयन। तो ये मैंने आपको बताया कंपाउंड आयन, और जो ओनली वन एलिमेंट है वो सिंपल आयंस है। और कॉपर की बात किया जाए तो कॉपर का 2 होगा। जब कॉपर क्या होगा मेरे भाई फर्स्ट होगा तो उसका वैलेंसी फर्स्ट होगा, और कॉपर फर्स्ट को क्यूप्रस के नाम से जाना जाता है। और जब इसका वैलेंसी 2 होगा तो उसे क्यूप्रिक कहते हैं। तो कॉपर का 2 नाम होता है, जब उसका वैलेंसी 1 होगा तो क्यूप्रस लिखा होगा, वैलेंसी 2 होगा तो याद रखना जी क्यूप्रिक लिखा होगा। यदि मान लो कि 1 2 दोनों नहीं लिखा होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्यूप्रस होगा क्यूप्रिक होगा? तो उसके लिए आपको याद रखना कॉपर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। इसका मतलब है कि कॉपर का वैलेंसी कितना है 1 है। इस तो याद रखोगे इसे क्या कहेंगे? क्यूप्रस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूप्रस। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आयरन का भी वैलेंसी 2 होता है। जब आयरन का वैलेंसी 2 होगा तो इसे फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस। और जब आयरन का वैलेंसी 3 होगा तो इसे फेरिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फेरिक के नाम से जाना जाता है।
तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि वैलेंसी को किस तरीके से क्या किया जाए, लर्न किया जाए। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, लर्न करेगा। या तो उसको याद रखोगे जी, एक और मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसे लर्न कर सकते हो। क्या मेथड है, तो नेक्स्ट देखो, ये यदि आप पूरा का पूरा कंपाउंड क्या करते हो, सॉल्व करते हो, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा, तो वैलेंसी यूं याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ये अमूमन हमेशा मैं बोलता हूं, जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। से फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है। मैग्नीशियम का क्या होता है मेरे भाई, Mg होता है, और ऑक्साइड का क्या होता है, O। तो यहाँ पे समझना सभी को, सबसे पहली बात है सिंबल लिखा जाता है, सिंबल के बाद आयंस लिखो, या तो हम कह सकते हैं वैलेंसी लिखो। क्या लिखो, वैलेंसी। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, इसका भी 2 होता है। इसके बाद क्या करो, क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे लिखो क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर लिखो इस तरीके से। दो यहाँ पे समझना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो MgO होता है। ये क्लास 9th में इस प्रकार के सॉल्व करना पड़ता है, स्टेप वाइज स्टेप। लेकिन यदि आप क्लास 10th में हो तो क्या आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ना बच्चों, ऐसे कभी भी गलती मत करना। क्लास 10th का स्टैंडर्ड जो है ना वो कुछ अलग ही लेवल है। मैं बताऊंगा कंपाउंड का नेम, आपको बताना पड़ेगा फॉर्मूला का नाम। इतना ज्यादा आपको क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, क्लास 9th में रिवीजन करवाया जाएगा कि आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक बाहर आएगा। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं ऑफलाइन में कि सोचने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक मैं बोलूंगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम डाइक्रोमेन है तो याद रखना वहां पे तुरंत आएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं याद रखोगे इस तरीके से बताने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, एक मैं बता दिया हूं, दूसरा आप क्या करो, रिवाइज कर लो। देखो नेक्स्ट में एक और बता देता हूं, जैसे जिंक क्या है जी, जिंक है सल्फेट। तो जिंक सल्फेट को कैसे सॉल्व करोगे, तो एकदम आसान है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिंबल। ये किसके लिए बता रहा हूं, क्लास 9th के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप सिंबल लिखो। तो सिंबल बताओ, जिंक का क्या होता है Zn, सल्फेट का क्या होता है SO4। अब इसके बाद क्या लिखो, आयन से आप वैलेंसी, आयन से क्या लिखोगे, वैलेंसी। क्या लिखोगे, वैलेंसी। तो बताओ इसका वैलेंसी कितना होता है 2, इसका भी वैलेंसी कितना होता है 2, क्रॉस ओवर करो। क्या करो, क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्रॉस ओवर। अब 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Zn क्या होगा, SO4। Zn क्या होगा मेरे भाई, SO4। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट ये वीडियो को अटेंड कर रहे हो, ये पूरा का पूरा ये जितने भी कंपाउंड लिखा हुआ है आप इसी तरीके से स्टेप वाइज बनाना। और यदि आप 10th को, तो मैं 10th के लिए भी बताऊंगा कि 10th को किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड को कैसे सॉल्व करोगे, तो हाइड्रोजन को क्या मान लो H, ऑक्साइड को क्या मान लो O। इसका वैलेंसी की बात करते हैं तो 1 होगा, इसका वैलेंसी कितना होगा 2, क्रॉस ओवर करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, H2O होगा। तो इस तरीके से क्लास 9th वाले सॉल्व करना, यहाँ पे लिखते हुए चलना, यहाँ पे सिंबल लिखना, यहाँ पे वैलेंसी लिखना, यहाँ पे क्रॉस ओवर लिखना। नेक्स्ट एक और बताता हूँ आपको, बेरियम ऑक्साइड। क्या है, बेरियम, बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम का सिंबल क्या होता है मेरे भाई, Ba। क्लोराइड का Cl, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस ओवर करोगे तो क्या होगा बताओ, Ba। और ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, इसके सबस्क्रिप्ट में, तो BaCl2 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, पूरा का पूरा याद रखना, जितने भी कंपाउंड है वो केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। जिसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा, ऑलरेडी मैं याद रखना जी यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप क्या करोगे, आप कुछ मत करना, आप जाना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला PDF लिंक किया हुआ मिल जाएगा। इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप क्लास 10th में, क्या आप इस तरीके से स्टेप वाइज बनाओगे, नहीं बनाओगे, कतई भी नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि टाइम पास करने के लिए क्लास 10th नहीं, हमें क्लास 10th में रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट बनाना है तो क्या हम, याद रखना जी, ऑटो के स्पीड से चलेंगे, नहीं, एरोप्लेन के स्पीड से। क्या, एरोप्लेन के स्पीड से। और एरोप्लेन के स्पीड से चलना है, और ऊपर से कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी रॉन्ग होना नहीं चाहिए, एक्यूरेसी 100% चाहिए हमें।
तो देखो बच्चों, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही फास्ट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, MgO, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जिंक सल्फेट का ZnSO4, हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन ऑक्साइड का H2O, बेरियम क्लोराइड का BaCl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, अमोनियम सल्फेट का क्या, अमोनियम सल्फेट का कैसे बनाओगे, तो अमोनियम सल्फेट का क्या होता है बच्चों, NH4 का होल ट्वाइस और साथ में SO4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और इस तरीके से सॉल्व तभी कर पाओगे जब इसे प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का, तो ये AlCl3 आएगा। यदि बात किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH होगा। यदि बात किया जाए सोडियम सल्फेट का, तो NaSO4 और यहाँ पे 2 होगा। सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो NaCl होगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH का होल ट्वाइस होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सिल्वर ब्रोमाइड है तो AgBr होगा। सिल्वर आयोडाइड है तो AgI होगा। कॉपर ऑक्साइड है तो CaO होगा। कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 होगा। कॉपर सल्फाइड है तो Cu2S होगा। जिंक ऑक्साइड है ZnO होगा। जिंक क्लोराइड है ZnCl2 होगा। जिंक कार्बोनेट है ZnCO3 होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 होगा। मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 होगा। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl होगा। अमोनियम सल्फेट है NH4 का होल ट्वाइस और क्या होगा मेरे भाई, SO4 होगा। क्या होगा, SO4। बेरियम ब्रोमाइड है, क्या होगा, BaBr2 होगा। लेड क्लोराइड होगा, PbCl2 होगा। कॉपर क्लोराइड होगा, CuCl2 होगा। सिल्वर नाइट्रेट होगा, AgNO3 होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये सारे आपके पास मिल जाएगा, आप इसे क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को प्रैक्टिस करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, MgCl2 होगा। सोडियम ऑक्साइड का Na2O होगा। पोटेशियम ऑक्साइड का KOH होगा। सोडियम जिंकेट का Na2ZnO2 होगा। सोडियम एल्यूमिनेट का NaLO2 होगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपको कंटेंट चाहिए तो, इसी तरीके से टॉपिक चाहिए तो। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो केमिकल इक्वेशन है। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या होता है सो समझो। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन of reactant and product in a chemical reaction। अब बोला जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने बोला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐड होता है उसे क्या कर देना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल समझो सभी बच्चे। यदि बात किया जाए कि हमारे पास क्या है जी, बताओ, जिंक कार्बोनेट है। क्या है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया। तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड। क्या बना, जिंक ऑक्साइड। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब बच्चों सभी को ध्यान क्या देना है कि ये जो आपका है ना वो ये LHS है। क्या है, LHS। और इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और ये हमारा जो है वो RHS है और इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट। अब सभी को ध्यानपूर्वक समझो कि ये जो रिएक्टेंट है और ये क्या है, जो प्रोडक्ट है, उसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना रहता है। तो जिंक कार्बोनेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ZnCO3। इसे आप क्या करोगे, हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो ये जिंक कार्बोनेट जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये जो आप रिप्रेजेंटेशन किए हो ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किए हो ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, इसी को हम कहते हैं केमिकल, क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो आपको केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन, और ये आपके क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तभी कर पाओगे जब आप केमिकल फॉर्मूला को विद इन सेकेंड में क्या करते हो, सॉल्व कर देते हो, तभी कर पाओगे। जैसे हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लाया है आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। यदि आप इसे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही आपको क्या होगा जी, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैंने बताया मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। ये मैं तभी कर पा रहा हूँ जब मुझे सब कुछ क्या है, दिमाग में। तो ये सारे बातें दिमाग में होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ये पूरा बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लास 10th में यदि आप जा रहे हो तो ये पूरा वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। देख लेना एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये आप यूं बना लोगे। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। तो जिंक का क्या होता है मेरे भाई, जिंक का होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, और इसे आप दोनों रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 होगा। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो H2 होगा, क्या होगा, H2। H2 क्यों होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि हाइड्रोजन क्या होता है, डाई एटोमिसिटी होता है, डाई एटॉमिक होता है, क्या होता है, डाई एटॉमिक आयंस, डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये क्या है मेरे भाई, आयरन है। आयरन का क्या होता है, Fe। स्ट्रीम का क्या होता है, H2O। और इस तरीके से आप क्या करोगे, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, तो मैंने बता रखा है फॉर्मूला, जाके देख लेना। Fe3O4 हाइड्रोजन गैस होगा तो H2 प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, H2 प्रोड्यूस। तो इस तरीके से आप क्या करो, इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करो ताकि आपका एग्जाम में एक भी मार्क्स क्या ना हो, डिडक्ट ना हो। बेरियम क्लोराइड का क्या लिखेंगे, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या लिखेंगे, AlSO4। यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे हॉल 3 आएगा। ये बेरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा AlCl3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल इक्वेशन। ये क्लास 10th के लिए आना ही चाहिए, क्लास 10th बच्चों के लिए आना ही चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सोडियम का Na होता है, वाटर की बात करें तो H2 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, H2। तो इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किया उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरा कुछ इस प्रकार से है। अब देखो यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए, तो सिंबल करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस होता है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का CO होता है, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जिंक है, तो जिंक का Zn लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 होता है, और साथ साथ में बच्चों जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 का क्या होगा, हॉल ट्वाइस, और इस तरीके से क्या होगा, Ag, क्या होगा, Ag। तो इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई भी केमिकल रिएक्शन का, तो क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से, एल्यूमिनियम का Al है, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 है, और ये क्या बनेगा मेरे भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में Cu डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, BaCl2 होगा। पोटेशियम सल्फेट का क्या होगा, K2SO4 होगा, और इस तरीके से बेरियम BaSO4 होगा, और पोटेशियम क्लोराइड का KCl होगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक जो लास्ट बचा हुआ है सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा ये इस तरीके से वर्ड फॉर्मेट में दिया रहेगा, आपको केमिकल रिएक्शन बनाना होगा, उसके बाद केमिकल इक्वेशन बनाना होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन लो, क्या, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, किस में लो, वाटर में, और क्या होगा जी बताओ, बेरियम सल्फेट बनेगा और सॉल्यूशन बनेगा सोडियम क्लोराइड का। तो सभी को एकदम अच्छे तरीके से समझो कि करना क्या है। यहाँ पे 2 स्टेप को इस्तेमाल करके आप क्या करना है, क्विकली सॉल्व कर लेना है। तो बेरियम क्लोराइड लिखना है, क्या लिखना है, बेरियम
क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस क्या है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट लिख दो, सोडियम सल्फेट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनने वाला जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, बेरियम, बेरियम सल्फेट, क्या नाम है, बेरियम सल्फेट है। और साथ में क्या होगा जी बताओ, बेरियम सल्फेट के बाद क्या नाम है, इसके बाद बन रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यदि आप इतना काम कर ले रहे हो तो समझ जाना जी चीजें क्या हो जाती है आपके लिए, बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मैं ये सारा फॉर्मूला जो 10th में इस्तेमाल होगा वो सारा आपको बता रखा हूं, आप एक बार जाके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का सिंबल होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4, और इस तरीके से बेरियम BaSO4 होगा और साथ में सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NaCl होगा। आप इस तरीके से केमिकल इक्वेशन बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं जी, इसे जंप करते हैं, किसमें डायरेक्ट जंप करते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या कहते हैं, NaOH रहता है, रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में, और क्या फॉर्म हो रहा है मेरे बच्चे तो समझो, सोडियम क्लोराइड हो रहा है, NaCl हो रहा है और साथ में H2O हो रहा है। तो इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन बना सकते हो। आप बोलोगे कि सर आपने केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा, क्योंकि मुझे उतना क्या है एक्सपीरियंस है, इसके वजह से हम नहीं लिखते हैं, चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे हम चैप्टर 1 में। देखो यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो पोटेशियम को K कहते हैं जी, और वाटर का क्या होगा H2O, और इस दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, याद रखोगे, रिलीज होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, केमिकल इक्वेशन बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का H2SO होता है, बर्न किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस। तो क्या होगा, H2O आ रहा है और साथ में क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आते हैं हम, ये जो है बच्चों ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है IUPAC नेम। ये जो है वही बच्चों को समझ में आएगा जो क्लास 10th में पढ़ रहा है, क्लास 9th 8 वालों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। 10th यदि आप कंप्लीटली पढ़ लिए हो तभी समझ में आएगा, यदि 10th में पढ़ रहे हो तभी समझ में नहीं आएगा, यदि आप कंप्लीटली 10th में पढ़ लिए हो तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो बच्चे क्लास 10th पढ़ लिए 11th में जाने वाले हैं उसके लिए। तो बच्चों यहाँ पे समझो, यहाँ फर्स्ट नंबर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो फर्स्ट नंबर का नाम है हेलो एल्केन। क्या नाम है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की बात करते हैं, तो हेलो एल्केन में जो हम पढ़ने वाले हैं उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलोजन, भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl भी कहते हैं, सिंगल एंड Br भी कहते हैं सिंगल बॉन्ड, याद रखो I भी कहते हैं, सिंगल बॉन्ड F भी कहते हैं। देखो बच्चों Cl का नाम जो होता है वो Cl का होता है क्लोरो, क्या होता है, क्लोरो, और Br का जो नाम होता है वो ब्रोमो होता है, और I का जो नाम होता है वो आइडो होता है, और F का जो नाम होता है वो फ्लोरो होता है। तो सभी को समझना, हेलो एल्केन में टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, जिसका सिंगल बॉन्ड Cl है, सिंगल बॉन्ड Br है, सिंगल बॉन्ड I है, सिंगल बॉन्ड F है। सिंगल बॉन्ड Cl को याद रखना क्लोरो के नाम से जाना जाता है, सिंगल बॉन्ड Br को ब्रोमो के नाम से जाना जाता है, सिंगल बॉन्ड I को आइडो के नाम से जाना जाता है, सिंगल बॉन्ड F को फ्लोरो के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा याद रखोगे, प्रीफिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों प्रीफिक्स क्या होता है थोड़ा समझना, जैसे मान लो कि आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखते हो, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं कि अपॉइंटमेंट लिख रहे हैं, क्या लिखें, अपॉइंटमेंट लिख रहे हो, तो अपॉइंटमेंट यदि आप लिख रहे हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, कुछ और होगा। अपॉइंटमेंट लेना होता है, किसी के यहाँ जा रहे हो तो अपॉइंटमेंट लेना रहता है। लेकिन यदि आप क्या यहाँ पे ऐड कर देते हो, इससे पहले आप यहाँ पे डिस लगा देते हो और इन दोनों को कंबाइन कर देते हो ना, तो यहाँ वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है कि आप थोड़ा सा क्या हो जी, नाराज हो, नाराजगी आप शो कर रहे हो। तो मेरा कहना ये बात है कि यदि आप कोई भी वर्ड से पहले, बिफोर द मेन वर्ड से पहले कुछ भी ऐड कर रहे हो ना, तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। और यदि मेन वर्ड्स के बाद कुछ ऐड कर रहे हो ना, तो इसे सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो इसी तरीके से समझना, जब भी हेलोजन ग्रुप के कोई भी मेंबर होंगे ना, तो याद रखना यू शुड ऐड द मेन वर्ड से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं प्रीफिक्स में से आप ऐड करोगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे समझो, प्रीफिक्स में क्या ऐड करोगे, तो Cl के लिए क्लोरो ऐड करना और F के लिए फ्लोरो ऐड कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट का नाम है एल्कोहल।
तो अल्कोहल जो है सो सेकेंड में रखो अल्कोहल का। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। और इसमें जो याद रखना जी, सफिक्स में इस्तेमाल करोगे या प्रीफिक्स में, तो इसमें सफिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होगा, और वर्ड के बाद जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो याद रखना, ये जो दो वर्ड है ना, यही इस्तेमाल किया जाता है, OL इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल के बाद जो हमारा याद रखना जी फंक्शनल ग्रुप आता है, उसका नाम है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CHO होता है, या तो हम इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और साथ में H। ये याद रखना जी टू अलग अलग फॉर्मेट है जहां पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये सफिक्स में इस्तेमाल किया जाता है अल्डिहाइड का फर्स्ट टू लेटर, जिसे हम कहते हैं ये L। थर्ड के बाद की बात किया जाए तो फोर्थ का नाम है कीटोन। क्या नाम है? कीटोन है। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O होता है, और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड होता है। या तो आप सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और सफिक्स में इसका ONE इस्तेमाल किया जाता है। क्या? ONE इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारा वो याद रखना जी कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड COOH। अब क्या होता है, इसका एक और फॉर्मेट होता है जो कि याद रखना पड़ेगा आपको, कि सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, इस तरीके से याद रखना फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इन चीज़ों को आपको लर्निंग करना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि मैं इसको पेट के समझाता फिरूँ। अब आगे बढ़ो जी। इसका सफिक्स में जो इस्तेमाल किया जाता है वो ओइक एसिड किया जाता है। क्या? ओइक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट में जो हम देखने वाले हैं वो 3 नाम याद रख लेना। जो हाइड्रोकार्बन रहता है, तो हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं 3 फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। कितने फॉर्मेट में? 3 फॉर्मेट में। तो हाइड्रोकार्बन में एक हम देखने वाले हैं एल्केन, सेकेंड हम देखने वाले हैं एल्किन, और थर्ड हम देखने वाले हैं अल्काइन। क्या देखने वाले हैं? अल्काइन। तो बच्चों एल्केन जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, एल्किन जो होता है डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। इसको हमेशा सफिक्स में यूज किया जाता है, एल्कोन के लिए ANE, एल्किन के लिए EN, और अल्काइन के लिए YNE सफिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होगा ना, तो याद रखना इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, और इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n - 2। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अब बोलोगे सर यहाँ पे n क्या है, Cn में n हम लेंगे क्या? तो बच्चों n के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब उसका कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है। यदि आप n जानना चाहते हो तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। बच्चों यदि आप n इक्वल टू क्या करते हो, CnH2n + 2 में यदि आप n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो कार्बन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कार्बन 1 को हम मीथ के नाम से जानते हैं, और यदि आप 2 पुट करते हो तो कार्बन 2 को हम ईथ के नाम से जानते हैं, कार्बन 3 को हम याद रखना प्रोप के नाम से जानते हैं, कार्बन 4 को हम ब्यूट के नाम से जानते हैं, कार्बन 5 को हम पेंट के नाम से जानते हैं, कार्बन 6 को हम हेक्स के नाम से जानते हैं, कार्बन 7 को हम हेप्ट के नाम से जानते हैं, कार्बन 8 को हम याद रखोगे ऑक्ट के नाम से जानते हैं, कार्बन 9 को हम नॉन के नाम से जानते हैं, और कार्बन 10 को हम डेक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब क्या होगा, आईपैक नेम लिखना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। मैं अभी भी रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि यदि आप 10th पास आउट हो या तो 10th के जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो ये सारे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रूप से कर लेना, कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कार्बन को मीथ कहते हैं, सेकंड कार्बन को ईथ कहते हैं, थर्ड कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, और 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नॉन कहते हैं, और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। कैसे आएंगे? सो देखो, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, सभी में क्या कनेक्ट है? सभी में क्या कनेक्ट है? हाइड्रोजन कनेक्ट है। आपको बताना रहेगा कि बताओ इसका आईपैक नेम क्या होगा, इसका आईपैक नेम क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात है, यदि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना,
तो समझ लेना ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बताओ टोटल कितने कार्बन है। तो सबसे पहली बात है नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो। जब नंबर ऑफ कार्बन को काउंट किए तो आपने देखा कि सर कार्बन टोटल कितने हैं, 4 है। तो 4 कार्बन आइटम को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। इसके बाद प्लस लिखना। तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है ना, तो एल्केन कहते हैं। एल्केन के याद रखना जी, सफिक्स में क्या ऐड करने बोले, ये Ne। सभी को याद कर दो, सभी को कंबाइन कर दो, क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। तो आईपेक नेम इस वाले स्ट्रक्चर फॉर्मूला का आईपेक नेम ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप में भी नाम आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में कैसे आएंगे जी, तो देखो इस तरीके से समझो। जैसे मान लो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन इस तरीके से कनेक्ट है, कार्बन कार्बन क्या है, कनेक्ट है। अब यहाँ पे OH है, सभी में क्या है, हाइड्रोजन कनेक्ट है। क्या है, हाइड्रोजन कनेक्ट है, हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात है नहीं है। सबसे पहले कार्बन क्या करो, काउंट करो। जब आप कार्बन काउंट करोगे तो 3 और 3 6 हो गया। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो लिख दो क्या, हेक्स, हेक्सन लिख दो। अब हेक्सन में क्या करो सो समझो, ई को रिमूव करो और प्लस ऐड कर दो। क्यों रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो मैंने ई को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब OH किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल। अब अल्कोहल में आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल में हम क्या ऐड करते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स में क्या ऐड करेंगे, OL। इसे कंबाइन करोगे तो इसका आईपेक नेम हो जाएगा, इसका आईपेक नेम हो जाएगा हेक्सनल, हेक्सानॉल। क्या हो जाएगा, हेक्सानॉल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे भाई, आईपेक नेम लिखना है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी, क्या है सो देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से यदि क्वेश्चन दिया रहे, तो टोटल कितने कार्बन आइटम है वो काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 है। 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन। और यहाँ पे मैंने बताया था ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का है। क्या है, कीटोन का। कीटोन में क्या ऐड कर दो, ONe। क्या ऐड कर दो, ONe। तो ये हो जाएगा पेंटानॉन। क्या हो जाएगा, पेंटानॉन। ये किसका नाम हो जाएगा, IUPAC का नाम हो जाएगा। IUPAC का नाम हो गया। किस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का, इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी आईपेक नेम को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप जरूर बताना कि बताओ इसका क्या नाम होगा। यदि यहाँ पे HH सभी में कनेक्ट है और यहाँ पे क्या कनेक्ट है, Cl कनेक्ट, तो बताओ इसका क्या नाम होगा। तो मैं बता देता हूँ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, हेलोजन। हेलोजन ग्रुप में Cl के लिए हमेशा प्रीफिक्स में क्या ऐड किया जाता है, क्लोरो। तो सबसे पहले क्या ऐड करो, क्लोरो। क्या करो, क्लोरो। प्लस में देखो टोटल कितने कार्बन है, कार्बन टोटल है 4। तो 4 है तो क्या लिखते हैं, 4 को बताओ, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। यहाँ पे ऐड कर देना ANE। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, IUPAC नेम जो हो जाएगा वो क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा, क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरीके से आईपेक नेम आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई दोस्त आपका 8 9 10th में पढ़ रहा होगा तो उसे इस वीडियो का लिंक आप जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट हम बेसिक वाले में पढ़ेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।